अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आज के मेरे व्लॉग में आपको होम क्लीनिंग मिलने वाली है। डस्ट स्टॉर्म के बाद घर की जो हालत हो गई है, एज़ यू कैन सी, तो इस कदर डस्ट थी हर जगह पे। और समर सीज़न में तो ये डेली का ही काम है। आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, डेली डेली आपको इस कदर डस्ट मिलेगी कि आप बस थकावट आपको रहती है कि मैं अब कहाँ से साफ़ करूँ, कहाँ से साफ़ करूँ। तो लिटरली मैंने अभी सुबह इतनी डिटेल में सफाई की थी और 2 दिन से इस कदर डस्ट स्टॉर्म था, आप सबको पता ही है, तो घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो मैंने बस उसी दिन से रात से सफाइयाँ स्टार्ट की अपने घर की। ईद से पहले मैंने सोचा था कि 2-3 दिन पहले मैं करूँगी, लेकिन डस्ट स्टॉर्म की वजह से मुझे करनी पड़ी। तो मैंने ये बस ईद से 3 से 4 दिन पहले मैंने अपनी सफाइयाँ कंप्लीट की हैं। 3-4 दिन लगा के मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग की है और मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ। तो बस जी मेरे साथ-साथ जो वो फ्लावर्स वगैरह घर में जो भी थे उनको मैंने धो के धूप में जो है वो सुखा लिया था। अच्छी तरह से मैं उन्हें वीक में 1 दफ़ा ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि अब तो है भी समर सीज़न है और इनके ऊपर इस कदर डस्ट होती है। और अगर आप इन्हें धोते नहीं हैं ना, तो अजीब-सी लुक आती है, इनके ऊपर डस्ट डस्ट से अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं इन्हें डस्टिंग करने की बजाय मैं इन्हें धो लेती हूँ, वॉश करके मैं इन्हें धूप में जल्दी से सुखा के फिर वहीं पे लगा देती हूँ। तो ये बड़ी ईज़ी सी टिप है, आप भी इसे ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद जी फैन्स की आप हालत देख लें, इसको मैं कहती हूँ, मैं अपने घर के फैन्स जो हैं वीक बहुत मुश्किल से गुज़रता है, ये हालत हो जाती है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, आपके घर के कैसे होते हैं, आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो बस जी फिर मैं बनी घर वाली मासी और मैं चढ़ी चेयर पे और मैंने सारे जो फ़ैन हैं इनको क्लीन किया। और आप देख सकते हैं यार मेरी मेहनत कितना मैंने खूबसूरत सा ये साफ़ कर दिया था। और बाजू भी मेरे बहुत थक गए थे, इस तरह ऊपर नहीं स्टिल रहते ना, तो बस इस तरह ही मैंने जल्दी जल्दी से ये फ़ैन्स एक दिन लगा के मैंने फ़ैन्स साफ़ किए और सारी जो डस्टिंग का काम था ये कंप्लीट किया था। फैन्स मेरे क्लीन हो गए थे और ये मैंने नीचे वाले रूम का कर लिया था और ऊपर वाले रूम्स के भी मैंने बस ऐसे ही कर लिए थे, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। फिर जी बस मैंने घर में जो भी कॉबवेब्स होते हैं उन्हें क्लीन किया। और ये भी मैं जो है वीकली काम करती हूँ अपने घर में। मैं बिल्कुल भी डस्ट और ये कॉबवेब्स बिल्कुल नहीं होने देती। एक तो इनसे जो है हदीस में भी है कि ये नहीं लगने चाहिए, और दूसरा ये कि ये लगे हों इतनी इरिटेशन होती है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं लगने देती। हफ़्ते में मैं 1 दफ़ा ज़रूर जो है ना कॉबवेब्स साफ़ कर लेती हूँ, हो ना हो मैं जो वॉल्स की डस्टिंग है वो लाज़मी कर देती हूँ। फिर जी बस ये बेडशीट्स जो है वो ठीक की मैंने। इसे साफ़ करने के बाद साथ ही मैंने स्वीपिंग की और क्लीन जो है इसे नीट किया। और क्लीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने अपने घर में जस्ट एक ही रूम में नीचे वाले में क्लीन जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, और इसके अलावा कहीं भी नहीं। वो भी जो है बस किसी रीज़न की वजह से किया हुआ है, तो उसको भी हम जो 1 मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर धोते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ये रग्स और क्लीन वगैरह होते हैं इनसे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और हमने खुद ही बिछाया हुआ है। लेकिन मैं महीने में इसे 1 दफ़ा ज़रूर वॉश करवा लेती हूँ या कर लेती हूँ। फिर जी ये नीचे वाले पोर्शन की क्योंकि सफाई करी थी, सारा ये नीचे से मैंने धो लिया था डस्ट के बाद। और किचन की सारी डीप क्लीनिंग मैंने, वो अलहदा व्लॉग है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कैबिनेट्स और हर चीज़ की डस्टिंग वो मैंने एक अलहदा से व्लॉग बनाया हुआ है, उसकी मैंने डीप क्लीनिंग पहले ही कर ली हुई थी और फ्लावर्स की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर जी ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मैंने मामा ने वॉशिंग मशीन लगाई थी, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मैंने जस्ट मामा की हेल्प करवानी थी। मामा ना बैठ के बस कपड़े फिर धोती रहती हैं और मैं बस इतना कर देती हूँ कि कपड़े अंदर डाल दिए, सर्फ़ डाल दिया और बस जी कपड़े निकाल के तो उन्हें जो है हैंग कर देती हूँ। बस इतना सा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने नहीं आते। और अगर धो लूँ और मेरी कभी मैंने धोए नहीं है। एक मैंने ट्राई किया था एक ना छोटा-सा कपड़ा धोने के, मेरे बाजुओं में इतना दर्द हुआ, मैंने कहा मामा ये मेरे बस का काम नहीं है। तो बस जी ये कपड़े ड्राई किए, इस कदर धूप थी, ऊपर काम करना मुश्किल होता है।
हम लोग जो है ना मशीन जिस दिन भी लगानी हो सुबह-सुबह मामा जो है हमेशा से मामा की रूटीन है, मामा फ़जर के बाद जो है गर्मियों में मशीन लगा लेती हैं ताकि सूरज के आने से पहले-पहले कपड़े धुल जाएँ। तो आप ये सूरज के लश्कारे चेक कर लें। इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो बस ये मैंने जो कपड़े वॉश किए हुए थे उन्हें हैंग आउट किया और बस ये जल्दी से साथ-साथ ड्राई हो गए थे। नीचे आके मैंने पानी पिया, पानी इतनी ज़्यादा गर्मी थी और स्टे हाइड्रेटेड बहुत ज़रूरी है पानी पीना और धूप में जाने से पहले मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली थी। आप जहाँ पे भी हो, नीचे हैं, लाइट्स में हैं, सनलाइट में हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लिया करें। उसके बाद जी ये समोसे और जलेबियाँ मंगवाई हुई थी क्योंकि दोपहर का टाइम था और मुझे भूख लग रही थी सफाइयों के दौरान। तो बस फिर मैंने थोड़ा-सा जो है ये इस चीज़ का लंच किया। फिर जी मैं दोबारा ऊपर आ गई थी क्योंकि मैंने आज अपना ये वाला काम कपड़ों का ख़त्म करना था क्योंकि मैंने सिर्फ़ 3 दिन में अपनी सफाइयाँ कंप्लीट करनी थी। तो ये बस मैं कपड़ों की फ़ोल्डिंग कर रही थी, कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने इनको वार्डरोब्स में सेट कर दिया था। तो ये मेरा सेकंड डे था। उसके बाद जी गर्मी इतनी ज़्यादा थी 5 मिनट के अंदर-अंदर कपड़े सारे ड्राई हो गए थे क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई किए हुए थे। तो बस फिर मैंने नीचे आके ये काम अपना कंप्लीट किया और जेंट्स कपड़े जो हैं वो हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि जितने भी जेंट्स कपड़े होते हैं ना जो भी जितनी दफ़ा भी वॉश होने हैं तो वो हम लोग सारे प्रेस करके तो इनकी वार्डरोब में सेट कर देते हैं और जो हम लोगों के लेडीज़ कपड़े होते हैं उन्हें हम लोग जो है कुछ ड्रेसेस जो हैं वो प्रेस करके रख लेते हैं ताकि जो सडन पहनने पड़ जाते हैं और बाकी जो घर में पहनने वाले कैजुअली होते हैं वो हम लोग जो हैं वो प्रेस नहीं करते क्योंकि बस साथ-साथ निकाले और प्रेस कर लिए। ईद की जो क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग वो मैंने ईद से 2-3 दिन पहले करनी थी ताकि जो ईद पे है घर साफ़-साफ़ रहे और मैंने की भी 2-3 दिन पहले ही थी। आई वांट कि घर जो है ईद पे साफ़-साफ़ रहे। ईद पे दूसरे काम बकरा ईद है और ज़ाहिर-सी बात है दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। कुर्बानी के मतलब वो सारा जो है उसकी भी एक स्मेल सी हो जाती है, फिर उसे भी साफ़ करना होता है। इन इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं और ईद तो मसरूफ़ियत का नाम है, बकरा ईद हो और काम ना हो। तो बस जी फिर होम क्लीनिंग मेरी डन हो गई थी। ये मैं ऊपर वाले फ्लोर की नेक्स्ट जो है सफाई शुरू की थी। ये थर्ड डे का व्लॉग है और मेरी अभी तक सफाई नहीं कंप्लीट हुई। तो बस जी फिर मैंने हर कमरे के जो डोर्स हैं इन्हें क्लीन किया, इनकी डस्टिंग की और जो भी रूम्स में चीज़ें थी आप डस्ट चेक कर लें। हालाँकि सारा कुछ बंद है, हर डोर क्लोज़ होता है, विंडोज़ क्लोज़ होती हैं, पता नहीं डस्ट कहाँ से आ जाती है। डेली वो भी एक दिन नहीं, डेली का काम है ये। तो ग्रिल मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी और ये जो कमरे में सारी चीज़ें थी बस फिर इनकी डस्टिंग की मैंने। फिर जी ये मैं बटन तो लाज़मी साफ़ करती हूँ घर के। एक तो ये वाइट हैं, ऊपर से इनके ऊपर डस्ट हो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कौन-कौन मेरी तरह इस तरह बटन साफ़ करता रहता है। मेरा तो ये वीक में 1 दफ़ा ज़रूर इनको साफ़ करती हूँ क्योंकि हाथ जो हैं वो गंदे लगे होते हैं। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है ये डस्ट वग़ैरह से। फिर जी बस मैंने डोर्स वग़ैरह हर कमरे के जो क्लीन कर लिए थे और ये जो विंडोज़ ये जो जाली टाइप होती है इनके ऊपर भी कितनी डस्ट हो जाती है, इनको भी मैंने जो है क्लीन किया। और मैं आपको एक टिप दे दूँ, मैंने एक शॉवर बॉटल में पानी के साथ थोड़ा-सा कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर लें, आप उसको आप स्प्रे कर दें। कुछ लोग ऐसे ही डब्बे में किसी भी बर्तन में पानी ले लेते हैं, लेकिन आप इस तरह करके देखिएगा आपको बहुत ईज़ी होगा इस तरह साफ़ करना। तो बस मैंने वो शॉवर लिया था और साथ-साथ उसे स्प्रे कर रही थी और इसके साथ डस्टिंग बहुत प्यारी हो रही थी। सारी चीज़ें नीट और क्लीन हो गई थी। इस रूम की तो ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग और जो सारी कुछ बेडशीट वगैरह वो ठीक हो गई हैं और हाज़ी कह रहा था लाई मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। और ये जो है बस इसी तरह मस्तियाँ करता रहता है, साथ-साथ पीछे-पीछे फिर रहा था कि मैं भी काम करवाता हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम लोगों ने अपने जो सोफ़े वग़ैरह थे और जो भी मैट्रेस वग़ैरह थे, उनको एक दफ़ा धूप ज़रूर लगवाई थी क्योंकि बहुत से जर्म्स होते हैं, डस्ट वग़ैरह होती है। तो हम लोगों ने तो वैसे सोफ़ों को ड्राई क्लीन करवा लिया था और धूप में भी जो है उनको एक दफ़ा ज़रूर रखा था। 1 दिन की धूप लगवा ली थी, मामा कह रही थी इससे जो है अच्छा होता है, पता नहीं क्या जो है ना ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो डस्ट होती है और जर्म्स वग़ैरह जो हैं वो मर
जाते हैं धूप से। तो बस हमने धूप में जो चीज़ें रखने वाली थी उनको एक दिन पहले ही जो है ईद से पहले जो हमने वो काम कर लिया हुआ था। और आप लोग भी ज़रूर धूप में चीज़ों को मैट्रेस ख़ास तौर पे और जो सोफ़े वग़ैरह हैं आपके घर के और क्लीन वग़ैरह रग्स वग़ैरह इन्हें ज़रूर क्लीन कर लिया करें, क्योंकि ये आप अगर वीक में एक दफ़ा इस तरह के काम कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं होना पड़ता। मतलब कोई भी फिर आ जाए आपका घर जो है ऑलवेज़ क्लीन ही लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर ऐसा ही है कि ऑलवेज़ क्लीन ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। अपने लिए दुआओं में सेहत और तंदुरुस्ती लाज़मी मांगा करें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो कामों की खैर है। यार मैं कहती हूँ अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं, मेंटली जो है सैटिस्फाइड हैं, हमें सुकून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर काम में अपना दिल लगा सकते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है अपने घर का काम करना। मेड्स इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, जहाँ तक मुझे लगता है अपने घर को क्लीन खुद रखा जा सकता है। जिन्होंने अपने घर में मेड्स रखी हुई हैं वो इस बात को नोट कर सकते हैं। तो बस जी हम लोगों ने अपने घर की क्लीनिंग खुद की थी और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे मोस्टली जो है घर की क्लीनिंग यही अच्छा काम करना आता है। और बाकी जो घर की लेडीज़ हैं लाइक मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो दूसरे काम कर रही थी, भाभी खाने वगैरह का कर रही थी। और छोटी सिस्टर भी है, उससे हम इतना कुछ नहीं करवाते, वो जस्ट हमारी थोड़ी-थोड़ी हर काम में हेल्प कर देती है। तो बस जी हम क्योंकि उसकी 2 सिस्टर्स हैं अभी, तो इसलिए उसको हम काम नहीं करवाते। तो ये जी काउंटर रह गया था किचन का, इसको ऊपर वाला किचन जो है हम वो यूज़ नहीं करते, तो बस इसको ये है कि जब भी हम ऊपर की क्लीनिंग करते हैं तो ये साथ-साथ हम जो है वो नीट करते रहते हैं। तो ये मैं साफ़ करने के बाद इसको मैंने ना पानी से धो लिया था और धोने के बाद इसको मैं वाइपर लगा रही थी। ये हमने ना छोटू-सा वाइपर रखा हुआ है और ये मुझसे टूट गया था। अभी ना मैंने इसको ज़ोर से पकड़ा तो ऊपर से वो ना टूट गया। तो ख़ैर मैंने इसी से काम चलाया, फिर उसके बाद मैंने इसे कपड़े से ड्राई कर लिया था और किचन भी मेरा डन हो गया है। हाँ, बस मैंने ऊपर की जो ये कैबिनेट्स थे किचन के इनको क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद जब ऊपर की ये मैंने पहले कॉबवेब्स भी सारे क्लीन कर लिए थे। ऊपर वाले पोर्शन पे काफ़ी कॉबवेब्स 1 वीक के अंदर-अंदर हो गए थे, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है और जब डस्ट वग़ैरह आती है तो यहाँ पे विंडोज़ 1-2 हमारी ओपन होती है, तो बस फिर इसमें काफ़ी डस्ट हो जाती है, कॉबवेब्स लग जाते हैं, तो इन्हें मैंने क्लीन किया। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि अगर एक दफ़ा सफाई यार कंप्लीट हो जाए ना, तो इतना सुकून मिलता है। और जब मैंने लिटरली ये मेरा लास्ट डे था होम क्लीनिंग का और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी होम क्लीनिंग, और मेरे दिल को इतना सुकून हो रहा था कि बस अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है ना एक होम क्लीनिंग के बाद दिल को सुकून सा हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर आप ये स्टेयर्स देख लें, बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। इनको मैंने क्लीन किया, पहले इनकी स्वीपिंग कर ली, उसके बाद मैंने जहाँ-जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी मॉपिंग की वो की, और जहाँ से मैंने वॉश करना था वहाँ से वॉश कर लिया था। घर में हर सिस्टर, अगर आप लोग सिस्टर्स हैं अभी तक आपकी किसी सिस्टर की शादी नहीं हुई, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके हिस्से में कौन-सा काम आता है। लाइक हर बहन के पास ना हर घर में हर घर की ये स्टोरी है कि किसी एक को स्पेशल काम आता होता है और वो जिसको जो काम अच्छा और ईज़ी लगता है वो ही करता है। लाइक मेरी आपी हैं, वो अभी वो अनमैरिड हैं, मतलब उनकी अभी शादी होने वाली है कम सून। तो बस वो उनका बस ये काम होता है कि मतलब वो हेल्प तो हर काम में करवा लेती हैं, लेकिन इस तरह जब हमने काम डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो उनके हिस्से में जो है वो कुकिंग का और किचन का काम आता है, या फिर स्टिचिंग का। स्टिचिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक्सपर्ट हैं। और मैंने भी उनसे कुछ थोड़ी बहुत अभी सीखना स्टार्ट की है, बिकॉज़ अभी स्टडी के बाद ये सारे काम इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन ये काम मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैं आपको बता ये रही थी कि मैं जो हूँ सफाइयों में एक्सपर्ट हूँ। और हर बहन घर में कोई ना कोई ऐसी बहन होती है कि जिसके हिस्से में सफाइयाँ आती हैं और वो करती भी अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही बहन हूँ। तो छोटी सिस्टर से हम लोग इतना कुछ नहीं करवाते।
तो उसे हम कहते हैं कि तुम अभी ऐश करो, तुम छोटी हो इसी पे छोटे-छोटे काम करवा देती है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। मेरी होम क्लीनिंग जो है वो डन हो गई है। नीचे आके मैंने खाना खाया और जी साथ चाय पी ताकि जितनी थकावट हुई हुई है वो दूर हो जाए। और जी इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है और मेरे दिल को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून हो गया है क्योंकि सफाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलती हूँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।